पहला माहौल में रहना है, दूसरा माहौल बनाना है, तीसरा माहौल में लाना है। पहला माहौल में रहना है, दूसरा माहौल बनाना है, तीसरा माहौल में लाना है। ये 3 काम करने हैं। पहला माहौल में रहना। 90% लोग गलती क्या करते हैं पता है? खास तौर से पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। खास तौर से जब बड़े किसी अधिकारी को या बड़े टीचर को ज्वाइन कराते हो तो सबसे बड़ी गलती वो करता है। वो क्या, एक मीटिंग में आता है, ज्वाइन कर लेता है, फिर उसे दूसरी मीटिंग में बुलाते हैं तो क्या कहता है, मैं गया था ना, मुझे सब पता है ना, वहां तो मोटिवेशन ही होता ना, और मैं तो कोई नेगेटिव थोड़ी हूं, मैं तो पॉजिटिव ही हूं। वही सबसे पहले सिस्टम में बर्बाद होता। माहौल में रहना है लास्ट तक, मरते दम तक। टीसी छाबड़ा जी भी माहौल में रहने के लिए रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल की क्लास में आते हैं, और टीसी छाबड़ा जी भी हर एनिवर्सरी में माहौल अपने अंदर लेने के लिए एनिवर्सरी में आते हैं। मुकेश कोठारी आज भी एनिवर्सरी में जाता है ना, तो एक नई ताकत और नई ऊर्जा लेकर आता है लोगों को देखकर, क्योंकि जो देखने से माहौल आता है ना, वो कभी भी सुनने से नहीं आता। माहौल में रहना है। लेकिन कभी घर पे कोई इमरजेंसी काम है तो बिल्कुल छुट्टी ले सकते हैं। कब? आप एक ही दिन छुट्टी ले सकते हैं जब आपके एरिया में कोई मीटिंग हो रही है और आपकी टीम के कुछ लोग बैठ रहे हैं। आपके एरिया में मीटिंग हो रही है और आपकी टीम के लोग, कुछ लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो किसी दिन आप नहीं भी जाएं तो चलेगा, क्योंकि आपका सिस्टम चालू है, आपकी टीम के लोग बैठ रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी आदमी नहीं आ रहा है मीटिंग में, तो उस समय आपको 100% आना है, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो आने वाले समय में आने लायक भी नहीं रहोगे। क्योंकि जब तक आते रहोगे तब तक मन में विश्वास रहेगा कि मेरा हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन अगर यहां से चले गए तो जिसके संगत में जाओगे वैसे हो जाओगे। एग्जाम्पल, हमारे मन में विचार कैसे आते हैं? देखिए, विचार कब आते हैं? जब हमने सामने जो तस्वीर देखते हैं उसके आधार पर हमारे विचार आते हैं। जैसे हम शमशान में गए, शमशान में सामने एक आदमी जल रहा है, तो विचार आएंगे, क्या लाया था, क्या ले जाएगा, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए सब लोभ छोड़, सब चालियां का छोड़, यही सच्चाई है जब तुझे मिट्टी में मिलना है। ऐसे ही विचार आते कि नहीं आते? जो ही आपने फिल्म चेंज की, विचार वैसे शुरू हो गए। जैसी फिल्म वैसे विचार। आप अगर नेतागिरी करते हैं, नेता की मीटिंग में गए, तो आपको विचार आता है कि काश एक दिन मैं भी एमएलए बनूंगा और मैं भी ऐसे भाषण दूंगा। वहां जाते ही विचार अलग। खिलाड़ी हैं और क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि साला इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि तेंदुलकर की तरह अपनी परफॉर्मेंस को अपना करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। वहां पर वो आपके विचार अलग हो गए। यहां पर जहां पर जो देखोगे वही तो विचार आएंगे। यहां पर जब जब भी आओगे तो विचार आएंगे, एक दिन मैं भी हो जाऊंगा। ये दूध वाला हो गया, ये गाय वाला हो गया, ये भैंस वाला हो गया, ये मजदूर हो गया, ये टीचर हो गया, ये ऑफिसर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, ये लेडीज हो गई, ये जेंट्स हो गया। एक दिन मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मंदिर में जाते हो तो विचार आता है। जब 1 लाख रुपए देने वाले का नाम ऊपर ऊपर लिखा रहता है ना, तो मन में विचार आता है कि काश मेरे पास भी 1 लाख होते तो सबसे ऊपर मेरा नाम आता। यहां पर आते हो तो यहां के विचार आते हैं। और अगर आप यहां नहीं आकर गांव के चौराहे पर जाते हो, जहां पर सब लोग गप्पे मार रहे हैं, तो जो है वही तो बनोगे, जहां जाओगे वही तो बनोगे। इसलिए माहौल में रहना है। भगवान की कसम है आपको, अल्लाह ताला की कसम है, अगर कामयाब होना चाहते हो ना, तो इस सेमिनार को कभी छोड़ना मत। एक भी आदमी नहीं आए तो भी मुझे आना है, क्योंकि जब जब भी मैं आऊंगा तो मैं सोच कर जाऊंगा मुझे कामयाब होना है। और ये एक लाइन को लेने के लिए आपको मीटिंग में आना होगा, क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक ही आपका वर्क होता रहेगा। माहौल बनाना है। माहौल बनाना कैसे? जैसे नेता लोग बनाते हैं, जैसे इलेक्शन के पहले माहौल बना देते हैं ना नेता। माहौल 4 चीजों से बनता है। पहला एप्रिसिएशन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा एजुकेशन, तीसरा एजुकेशन, चौथा कि अगर किसी के कंधे पर हाथ लगाकर कहें मैं हूं ना, क्या बोले? आपकी टीम के जो लोग हैं, जो कई बार असफल होते हैं, कई दिन प्रयास करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमें
सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर कहना है, मैं हूं ना यार, अब कर लेंगे ना भाई, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं चलूंगा ना, किसको समझाना, चल मेरे साथ, मैं समझाता हूं ना तुझे। एंड फोर्थ इज सेलिब्रेशन। टीम में जो छोटी छोटी खुशियां आती है ना, उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। एक आदमी की शादी को जब सेलिब्रेट करते हैं ना, तो पूरे मोहल्ले की रंगत बदल जाती है, पूरे मोहल्ले के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब रोज शाम को खुश होते हैं, डांस करते हैं, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो खुशियां दहकती है चेहरे के अंदर। माहौल में लाना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो भूल जाओ, शब्दों से कोई नहीं समझ पाया अब तक। शब्दों से समझ जाते तो हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी सुबह 4 बजे ही टीवी पर लगे रहते हैं, कितना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, फिर भी देश में बड़ी प्रॉब्लम चालू है। आदमी करके बताने से सीखता है। आप जब अपने माँ बाप के सुबह उठते ही पैर छूते का क्रम चालू करते हैं ना, तब आपका बच्चा आपका करता है। आप केवल डायलॉग बोल रहे हैं, रोज सुबह पिताजी के पैर छूने चाहिए, और वो आपको देख रहा है कि खुद आप छू ही नहीं रहे। फिर ये डायलॉग है, और ये डायलॉग तो सुनते आए हैं, सुनते रहोगे, कभी कुछ परंपरा चालू ही नहीं होगी। माहौल मिलाना होगा, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अभी थोड़े समय पहले फटी जींस की फैशन चालू हुई, 8-10 साल पहले फटी जींस। अब बताओ, ये भी कोई फैशन है? हम जब छोटे थे ना, इतने पैसे नहीं थे, इतनी शैतानी करते थे कि पीछे पैंट फट जाती थी, तो हमारी माँ एक दूसरे कलर का कपड़ा लेती थी, उसको वहाँ से सिल देती थी, जिसे कारी कहते थे। इतनी शर्म आती थी, लेकिन गरीब इतने थे कि कुछ कर नहीं सकते थे, तो अपना जो बैग होता ना, उसको जानकर इस जगह लगाते थे ताकि दिखे नहीं, या फिर यहाँ चलते थे तो ऐसे हाथ रख के चलते थे, क्योंकि उस एक कारी से शर्म आती थी। ट्रेंड चेंजर ने क्या किया, आपके दिमाग को ही घुमा दिया। जिससे शर्म आती थी उसे गर्व की बात बना दिया। अब ये कोई बोलने से बना नहीं, देखने से बना। अगर प्रधानमंत्री फटी जींस को फैशन चालू करना चाहते थे तो कभी नहीं होती। जैसे लाल किले पे प्रधानमंत्री 26 जनवरी को आते, 15 अगस्त को, और कहते, भाई और बहनों, अब हम एक नई फैशन चालू करने वाले हैं, फटी जींस की, सब लोग अपनी अपनी जींस को पकड़ो और फाड़ो। कोई फाड़ता? ट्रेंड चेंजर को पता था कि ये कभी भी नहीं फाड़ेंगे। जो ट्रेंड चेंजर होते ना, उन्होंने क्या किया, 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कितने करोड़? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। दुनिया के 100 सेलिब्रिटी को बुलाया, दुनिया की 100 बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाया, सबको 2-2 करोड़ रुपए दिए, और कहा कि भाई साहब, ये 30 जींस की पैंट आपको दे रहे हैं, आपको 30 ही दिन अलग अलग कलर की फटी हुई जींस पहनकर मार्केट में जाना है। जो दुनिया की सब भारी भारी सेलिब्रिटी थी, जिसमें सलमान खान भी आ गया, शाहरुख खान भी आ गया, अक्षय कुमार भी आ गया, प्रीति जिंटा भी आ गई है ना, आलिया भट्ट भी आ गई, ये सारी बारी बारी हीरो हीरोइन को कहा गया 2 करोड़ मिलेंगे, 30 दिन तक पैंट पहन के घूमना है। तो हीरो हीरोइन फटी जींस पहन के निकले, तो पहले दूसरे दिन तो हमें बिल्कुल अजीबोगरीब लगा कि यार देखो, ऐसे गंदे दिन आ गए हैं, जींस भी फटी हुई पहन रखी है। फिर किसी ने सोचा बेचारा भाग रहा होगा, फट गई होगी, घर पे जाके बदल लेगा। कुछ लोग अलग अलग बातें सोच रहे थे, लेकिन तीसरे दिन भी फटी हुई, चौथे दिन भी फटी हुई, 5वें दिन भी फटी हुई, 6ठे दिन भी फटी हुई। अब जिसे हम आदर्श मानते हैं, जैसा हम बनना चाह रहे हैं, उस खुद ने फटी हुई पहनी है। फिर 10वें दिन भी फटी हुई, तो 11वें दिन हमने हमारी जींस देखी, ये तो पूरी है, तो हमने हमारी फाड़ ली। फिर उन्होंने कहा, जिसकी जितनी बड़ी फटी हुई वो उतना ही बड़ा आदमी। फिर जींस आने लगी मार्केट में, तार तार करने वाली। अब तो चड्डी बनियान दिख जाती है, ऐसा पैंट पहनते हैं लोग बाग, पूरी की पूरी, और उसे गर्व समझते हैं। देखने से ऐसी फैशन आ सकती है, देखने से आरसीएम समझ में नहीं आएगा किसी को। ये क्या बात है? माहौल में लाना है। जब तक माहौल में नहीं लाओगे तब तक सुनेगा नहीं। आपके आरसीएम में कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, आरसीएम का कितना भी अच्छा प्लान हो, जब तक माहौल में नहीं लाओगे तब तक सामने वाले को काम करने का कोई भी प्रयास करेगा नहीं। अभी कल जब मैं कार में आ रहा था, यहां पर मेरी सेमिनार थी मधेपुरा में, और मधेपुरा से हम यहां पर आ रहे थे, तो रास्ते में एक हाथी रोड के बीच में आकर बैठ गया। आधा घंटे का जाम, हाथी एकदम रोड पे आके बैठ गया। हमने नीचे उतर के देखा तो हाथी बहुत बड़ा,
ये होल से भी थोड़ा सा बड़ा होगा। ये होल की साइज देख लीजिए एक बार आप, देखो उधर देखो होल की साइज। ये होल से भी थोड़ा सा बड़ा हाथी था, वो ऐसे यूं बैठा हुआ है सूंड को यूं रख के। इतनी गंभीरता से बोल रहा हूं, मेरी बात पर बिलीव हो रहा है क्या आपको? वो क्या उल्लू के पट्टे, पागल हमें ही समझा है तो बड़ा वक्ता होगा, हम भी उल्लू के पट्टे तो नहीं हैं। इतना बड़ा हाथी न कभी देखा है न सुना है पृथ्वी पर, और तू कह रहा है इतना बड़ा हाथी होता है? चुप! मन में ऐसे बोल रहे हैं। मुझे भी पता है कि आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने नहीं देखा था तो मुझे भी नहीं था, और आप नहीं देखोगे तब तक आपको भी नहीं होगा। तो मैं बहसबाजी आपसे करूंगा ही नहीं, मैं सीधा हाथी दिखाऊंगा। इसलिए मैं बस लेकर आया हूं बाहर। जिन जिन को भी हाथी देखना है तुरंत बस में बैठना, क्योंकि हाथी तो अभी भी वहीं बैठा है। जब आप खुद अपनी लाइफ में पहली बार अपनी आंखों से इतना बड़ा हाथी देखोगे तो फिर क्या बोलोगे? पहले कह रहे थे नहीं होता, अब क्या बोलोगे? होता है। अब क्या बोलोगे? होता है। ये कब? देखने के बाद। पहले क्या बोल रहे थे? पहले क्या बोल रहे? पहले क्या बोल रहे थे? और अब क्या बोलोगे? देखने के बाद क्या बोलोगे? होता है। अब पहले कह रहे थे, मैं आपको मुंह से समझा रहा था इतना बड़ा हाथी होता है, ये देखा वो, आपने कहा पागल आदमी, लेकिन जो ही देखा तो आपने कहा यार होता तो है। अब जो ही आपको पता चल गया हाथी होता है, राइट, तो घर पर जाकर आप अपनी बीबी को समझा सकते हैं इतना बड़ा हाथी होता है? अरे आपकी अर्धांगिनी जो सबसे ज्यादा आपके साथ रहती है उसे तो समझा देना चाहिए ना। लेकिन जो ही आपको कहे डार्लिंग इतना बड़ा हाथी होता है, तो डार्लिंग तुम्हारे नाक को सूंघेगी, पी के तो नहीं आया है? ये पागल आदमी, इतना बड़ा हाथी होता है क्या? तो उस डार्लिंग से बहसबाजी नहीं करने का, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने का, डार्लिंग को पीछे बिठाने का, सीधा हाथी के सामने ले जाने का। फिर डार्लिंग क्या बोलेगी? डार्लिंग क्या बोलेगी? पहले क्या बोल रही थी, अब क्या बोल रही है? अब बोल रही होता है, पहले कह रही थी नहीं होता है। तो जो ही आपकी वाइफ बोले होता है, तो वाइफ को कहना जाओ हमारे साले साहब को समझा कराओ। तो आपकी वाइफ साले साहब को फोन लगाएगी, यानी उसके भाई को फोन लगाएगी, और कहेगी भैया फटाफट आ जाओ इतना बड़ा हाथी होता है। तो भाई हंसेगा, क्या जीजी तुम भी जीजाजी के साथ रहते रहते उनके जैसे गुण आ गए तुम्हारे अंदर, इतना बड़ा कोई हाथी होता है? तो उस भैया से बहसबाजी नहीं करने का, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने का, भैया को बिठाने का, सीधा हाथी के सामने ले जाने का, माहौल में लाना होगा। अब जो बात यहां समझ में आ रही है, आप अपने घर से मुंह में समझाने की कोशिश करोगे, नहीं समझा पाओगे, अपनी बीवी को नहीं समझा पाओगे, अपने दोस्त को नहीं समझा पाओगे। तो हाथी, आज हम यहां पर छोटा हाथी दिखा रहे हैं। आज जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो कि यार मैं तो यूं ही समझ रहा था हाथी तो होता है, लेकिन सदी का सबसे बड़ा हाथी एक ही बार दर्शन देता है, वो होता है आरसीएम की एनिवर्सरी में। और कितने लोग एनिवर्सरी में आके गए अभी भीलवाड़ा में? भैया हाथी छोटा था कि बड़ा था? है? आप इस वाली एनिवर्सरी में आके गए? अभी आके गए थे तो लाइन में लगे कि सीधा अंदर घुस गए? लाइन में लगे। कितने किलोमीटर की लाइन थी? 4-5 किलोमीटर की लाइन। आदमी अंदर नहीं घुसता उससे पहले आरसीएम समझ में आ जाता उसे। 500 रुपए का टिकट की रेट उस दिन हो गई थी 1500 रुपए, ब्लैक चलता था। 1000 रुपए, 500 रुपए का टिकट 1500 रुपए का हो गया, और 5 घंटे तक लाइन में खड़े रहो सावधान। साला अंदर क्या सुना हो तो छोड़ो, लाइन में खड़ा खड़ा आदमी समझ जाता होगा भाई साहब समझ में आ गया आरसीएम क्या है। यहाँ तो लाइन लग रही है, हम वहां नाटक कर रहे थे, यहाँ तो अंदर ही नहीं घुस पा रहा आदमी, तुम कह रहे हो कि इतना बड़ा नहीं होता। कृपया सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।